बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कुदरत पाकिस्तान पर मेहरबान हो गई। तुर्की आज़रबाईजान के सदर पाकिस्तान पहुंच गए। इमरान खान को इस्लामी ममालिक का नया लीडर बनाने का फैसला। सऊदी अरब से छुटकारा मिलते ही पाकिस्तान का हाथ थाम लिया। पाकिस्तान के लिए अरबों डॉलर के तारीखी मंसूबे का ऐलान। उर्दवान एक बार फिर से बाजी ले गए। सऊदी वली अहद की सारी धमकियां धरी की धरी रह गईं। पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का प्लान नाकाम। अब बराबरी पर फैसले होंगे। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि आज़रबाईजान, तुर्की और पाकिस्तान की अफवाज कब से मुश्तरका जंगी मशकों का आगाज करेंगे, कब से तुर्की और पाकिस्तान को एक दूसरे के लिए वीजा फ्री कर दिया जाएगा। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, सऊदी अरब से छुटकारा मिलते ही पाकिस्तान तुर्की ताल्लुकात में एक जबरदस्त पेशरफ्त आ गई। सऊदी अरब के साथ वापसी के दरवाजे बंद होते ही जहां शाही खानदान में हलचल मची हुई है, वहीं पाकिस्तान और तुर्की के माबैन एक और तारीखी पेशरफ्त सामने आई है। मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक तुर्क वजीर खारजा अपने पैगाम लेकर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और अब सऊदी अरब की जानिब से तुर्की पाकिस्तान के इस इत्तेहाद को इसके मुखालिफ ब्लॉक के तौर पर देखा जा रहा है। सऊदी अरब की पाकिस्तान को दी गई धमकियां धरी की धरी रह गईं, जबकि तुर्की ने वक्त की नजाकत को देखते हुए ऐसी एंट्री दे मारी जिसने सऊदी अरब को अब तक का बड़ा धचका लगा दिया है। ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान की सरहदें तो तुर्की से नहीं मिलती, लेकिन ये भी काबिल जिक्र है कि तुर्की और पाकिस्तान दो ही जिस्म के साथ एक रूह की मानिंद है। तुर्की एक ऐसा मुनफरिद मुल्क है जिसकी आवाम सरजमीन पाकिस्तान के साथ एक खास लगाव रखते हैं। क़याम पाकिस्तान 1947 बल्कि करारदाद पाकिस्तान 1940 से पहले से भी उन ताल्लुकात को तारीख में नुमायां तौर पर देखा जा सकता है, जिसका सबसे बड़ा सबूत पहली जंग अजीम में तब देखने को मिला जब बिखरती हुई सल्तनत उस्मानिया को मगरबी साम्राज्यी ताकतों ने अपने वतन से महरूम करने के लिए और तुर्क को मिटाने के लिए यलगार की। मुख्तलिफ मगरबी ताकतों ने तुर्की को माले गनीमत समझकर लूट मार करना चाहिए, जिसकी गर्ज से एक और जंग मुसल्लत की। इस जंग में गैर मुतवक्के तौर पर तुर्क लेफ्टिनेंट कर्नल मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने मगरबी दुनिया की इत्तेहादी फौज को शिकस्त से दोचार किया और यही से मुस्तफ़ा कमाल को पाशा का लक़ब मिला। बर्रे सगीर से चलने वाली पाक तुर्क दोस्ती को तहरीक खिलाफत के नाम से भी जाना जाता है। ये बात नुमाया है कि इस वक्त दुनिया भर में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, जिसकी वजह से तजारती, स्ट्रेटेजिक और जोग्राफियाई तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। तुर्की और पाकिस्तान दो अहम ममालिक हैं और पाकिस्तान जोग्राफियाई तौर पर जनूबी एशिया का अहम तरीन मुल्क है। मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी ताकत और मुस्लिम दुनिया की अहम तरीन वॉर मशीनरी रखने वाला मुल्क भी पाकिस्तान ही है। इस खित्ते में पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत एक सिंगम की सी हैसियत रखती है, जो जनूबी एशियाई, वस्ती एशिया और मशरक़ वस्ता के दहाने पर बदलती दुनिया में नया किरदार अदा कर रहा है। चीन के ब्लॉक में शामिल होने के साथ तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात और भी मजबूत हो चुके हैं। अगर तुर्की की जोग्राफियाई हैसियत की बात की जाए तो ये भी मशरक़ वस्ता का अहम तरीन मुल्क है, जो कि एशिया और यूरोप के संगम पर वाक़ है। तालीम, टेक्नोलॉजी और मजबूत मईशत के साथ साथ अहम वॉर मशीनरी रखने वाला नेटो का दूसरा बड़ा इत्तेहादी है। दोस्तों, इस वक्त खित्ते में नजर दोहराएं तो तुर्की और पाकिस्तान तकरीबन तमाम इलाकाई और आलमी मामलात में एक सफ में खड़े हुए हैं। दोनों ममालिक के ये आइडल ताल्लुकात दर हकीकत एक फितरी इत्तेहाद के तौर पर देखे जा सकते हैं। हालिया दिनों पाकिस्तान के अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात सर्द मोहरी का शिकार है, जिसके बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान से अपना कर्ज वापस मांगा तो तुर्की ने भी फौरन मैदान में आकर पाकिस्तान के हक में एक तारीखी ऐलान कर दिया। तुर्क सदर ने ऐलान करते हुए कहा कि पाकिस्तान को अब सऊदी अरब के तसल्लुत से निकलने का वक्त आ गया है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान पहले ही आज़ादाना खारजा पॉलिसी इख्तियार करने का ऐलान कर चुका है। ऐसे में तुर्की की जानिब से पाकिस्तान के साथ मुआहदे किए जा रहे हैं कि अब पाकिस्तान को सऊदी अरब या किसी दूसरे मुल्क की तरफ इमदाद के लिए नहीं देखना पड़ेगा। ताज़ा तरीन खबर यह है कि तुर्क वज़ीर खारजा अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तुर्की और आज़रबाईजान के वज़ीर खारजा अगले हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेंगे, जिस पर वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी समेत तीनों वज़ीर खारजा से अफ्रीकी इजलास मुनाकिद करेंगे। तुर्क आज़रबाईजान वज़ीर खारजा की आमद को पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है, जबकि इस राय के मुताबिक दोनों वज़ीर खारजा वज़ीर आज़म इमरान खान और दीगर आला शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि आर्मीनिया आज़रबाईजान जंग के दौरान पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर आज़रबाईजान की हिमायत का ऐलान किया था। आज़रबाईजान, जो कि कुदरती वसाइल और तेल की दौलत से मालामाल है,
पाकिस्तान के लिए इससे कबल भी तारीखी मुआहदों का ऐलान कर चुका है। अगर पाक आज़री ताल्लुकात पर नज़र डाली जाए तो पाक फ़ौज की जानिब से आज़री फ़ौज को फ़ौजी ट्रेनिंग भी दी जाती रही है, जबकि तजारत के हवाले से भी आज़रबाईजान और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए अहम तरीन ममालिक हैं। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के वज़राए ख़ारजा का ये इजलास एक ऐसे वक्त में मुनक्किद किया जा रहा है जब सऊदी अरब में GCC का अहम इजलास जारी है। ये इजलास खलीज ताउन कौंसिल के ममालिक के दरमियान हो रहा है, जिसमें सऊदी अरब की जानिब से इसराइल को तस्लीम करवाने और खित्ते के इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल पर बातचीत जारी है। दोस्तों, सऊदी अरब ने 3.5 साल के बाद कतर के साथ दोबारा ताल्लुकात बहाल किए हैं और इसी सिलसिले में सऊदी अरब ने कतर की ज़मीनी, फ़िज़ाई और बहरी सरहदें दोबारा खोलने का ऐलान किया है। कतर, तुर्की और पाकिस्तान दोनों ममालिक के साथ नए इस्लामी ब्लॉक का हिस्सा है। कतर के तुर्की, पाकिस्तान और ईरान के साथ अच्छे तजारती, मुआशी और सकाफती ताल्लुकात हैं। इसी वजह से आज़रबाईजान, पाकिस्तान और तुर्की के वज़राए ख़ारजा की ये जो मुलाकात खलीज ताउन कौंसिल के इजलास के दौरान होना काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अब पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अहम तजारती मुआहदे होने वाले हैं, जिससे पाकिस्तान की माशी हालत को इस्तेहकाम मिलेगा और दोनों ममालिक के शहरियों के लिए दोहरी शरीयत के मुआहदे पर भी काम तेज़ किया जाएगा। दोनों ममालिक के माबैन दोहरी शरीयत से मुतालिक तय पाई जाने वाली सूरत में पाकिस्तान और तुर्की के बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान हुकूमत ने गुज़श्ता बरस तक शहरियों को वीज़ा फ्री एंट्री वाले ममालिक में शामिल किया था। तुर्की पाकिस्तान दिफा और सिक्योरिटी के कई दीगर मनसूबों पर भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान तुर्की के तैयार करदा जदीद हेलीकॉप्टर भी खरीद रहा है। पाकिस्तान से तुर्की तक रेल मनसूबे का आगाज़ भी इस साल से हो रहा है और रास्ते में आने वाले तमाम ममालिक बशमूल आज़रबाईजान के तमाम ममालिक को काफ़ी फ़ायदा होगा। पाकिस्तान भी मुआशी तौर पर अपने पाँव पर खड़े होने में कामयाब हो जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान तुर्की से इमदाद के अलावा चाहता है कि तुर्की पाकिस्तान में सरमायाकारी करे और पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों को भी लाए। पाकिस्तानी मईशत को होने वाला नुकसान भी अब ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ तुर्की पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन से लेकर सयाहत, कुदरती वसाइल की दरियाफ्त तक की प्रोजेक्ट्स में हिस्सा ले रहा है। पाकिस्तान की जानिब से भी गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात देने का ऐलान किया गया है। तुर्क मीडिया पर शाया होने वाली इतलात के मुताबिक गुज़श्ता साल पाकिस्तान और तुर्की के माबैन $1.5 अरब मालियत का फौजी मुआहदा हुआ था। तुर्क फौज भी पाकिस्तान में आकर तरबियत लेते हैं और पाकिस्तानी फौज तुर्की जाकर मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान पे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को अपना रोल मॉडल मानते हैं और पाकिस्तान में कई शाहराहें कमाल अतातुर्क के नाम पर भी हैं, जबकि तुर्की की अहम मसरूफ शाहराह जिनात जादेसी यानी पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिनाह के नाम पर है। अब सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए सूरत हाल ऐसी हो रही है कि दिन ब दिन पुलों के नीचे से पानी गुजर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी आज़ादाना खारजा पॉलिसी की वजह से दीगर इस्लामी ममालिक के साथ न सिर्फ मजबूत किया है बल्कि देर बाद तजारती और माशी हवाले से अहम मुआहदे भी किए हैं। आने वाले दिनों में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की नौयत बहुत मुख्तलिफ होगी, यानी ताल्लुकात तो होंगे लेकिन बराबरी की बुनियाद पर। आखिर में एक बार फिर तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।